हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की लेटेंट हीट के बारे में, और लेटेंट हीट पर कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ आइस का लेटेंट हीट दे रखा है 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट। क्या चलेगा? ठीक है। 100 gram of ice at 0 degree Celsius is placed in 200 gram of water at 25 degree Celsius. The amount of ice that will melt as the temperature of the water reaches 0 degree Celsius is close to in grams. 2021 का आपका क्वेश्चन है ये एग्जाम का, देखते हैं। इन्होंने ये बोला है कि आपके कंटेनर में मतलब जो वाटर लिया हुआ है हमने, वो वाटर टोटल लिया हुआ था कितना, 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट, तो ये जो वाटर मास ऑफ वाटर है वो आपको दे के रखा हुआ है 200 ग्राम, जिसको अगर हमारा आंसर भी हमको ग्राम में पूछा है तो हमको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमने आइस डाल दिया और आपका आइस का जो मास है वो कितना दे के रखा है, 100 ग्राम ऑफ आइस, 100 ग्राम आइस लेके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आपका जो वाटर है, द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट भी करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप तसल्ली के लिए कन्वर्ट कर लो। 0.2 kg हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0.1 kg हो जाएगा। आपका दूसरा यूनिट जो है वहाँ पे kg में दिया हुआ है ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। ये आपका मास हो गया, मतलब 0.1 kg या 100 ग्राम आइस जो है वो 200 ग्राम वाटर में रखा हुआ है। अब देखो, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है इनिशियली, और वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करेगा। तो वाटर से आपका हीट फ्लो करेगा आइस के अंदर, और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको हीट मिलेगा तो वो हीट आपका लेटेंट हीट कहलाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस आइस को हीट देते हैं तो पहले तो वो लेटेंट हीट लेके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे इसको जो भी हीट दिया जाएगा वो एक्चुअली में लेटेंट हीट होगा, और वो लेटेंट हीट लेके फिर खुद को मेल्ट करके लिक्विड बनाएगा। इस दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ओके। अच्छा, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कितना हीट लगता है टेम्परेचर चेंज करने के लिए, उसका हमारे पास फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय m मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे हीट ट्रांसफर का वैल्यू आ जाएगा ms डेल्टा t। इस बात को ध्यान में रखना, ओके। और ये हीट जो है ये हीट टेम्परेचर चेंज कर रहा है। अगर हम स्पेसिफिक कैपेसिटी यूज कर रहे हैं तो ये हीट टेम्परेचर चेंज कर रहा है, लेकिन जब लेटेंट हीट मिलता है तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय मास, तो Q इज इक्वल टू ml। लेटेंट हीट वाले हीट का फॉर्मूला m इंटू एल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो वाटर है वो अपना हीट लूज कर रहा है, और लूज करके उसका टेम्परेचर जो है अब वो क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका जो आइस है उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको लेटेंट हीट मिल रहा है, वो बस मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि कितना आइस आपका मेल्ट हो रहा है। अगर वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंचा है तो इस दौरान उसका जो भी हीट है वो हीट चला गया है आपके आइस के पास, और उस आइस को उतना ही हीट मिला, उतने हीट का यूज करके वो खुद को मेल्ट कर चुका है। लेकिन इसमें सारा आइस जो है वो मेल्ट नहीं होता है, और इस प्रोसेस में कितना आइस आपका मेल्ट हुआ है यही पूछा गया है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका जो प्रिंसिपल ऑफ हीट है उसके हिसाब से कि जितना हीट लॉस्ट बाय वाटर ने लूज किया है, उतना ही हीट गेन बाय आइस हो जाएगा। आइस ने उतना हीट गेन कर लिया। अब वाटर जो हीट लूज कर रहा है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका, तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हीट लॉस्ट बाय वाटर इज
मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। ना हीट गेन्ड बाय आइस क्या होगा बताओ। देखो आइस को जो हीट मिल रहा है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, राइट, क्योंकि वो हीट यूज करके क्या कर रहा है, खुद को मेल्ट कर रहा है। तो लेटेंट हीट वाला जो हीट है वो होता है m/12। तो मान लो m अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो गया और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L है, या इधर LF लिख दो जो भी है। तो इतना हीट आइस को मिला और यही m हमको ढूंढना है कि कितना आइस आपका मेल्ट हो चुका है। तो सारे वैल्यूज डाल दो, आपके सामने है। वाटर का मास कितना लिया हुआ था 200 ग्राम, दैट इज 0.2। उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी है 4200 और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ वाटर का 25 से 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज 25। मास m आइस का मेल्ट हुआ है, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देके रखा है 3.4 इंटू 10⁵, 3.4 इंटू 10⁵। यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। सो m विल बी इक्वल टू 0.24200 इंटू 25। सो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁵। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको इसका वैल्यू आ जाएगा 61.7 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और ये सॉल्व करने पर ये अब देखो कैलकुलेशन है आपका, कैलकुलेशन आप कर लोगे 61.7 इंटू 10⁻³ kg आ जाएगा। ग्राम में पूछा गया है तो इसका आंसर 61.7 ग्राम हो जाएगा, बिकॉज 10⁻³ kg इज ग्राम। ओके, सो 61.7 ग्राम इज योर आंसर, इतना आइस मेल्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A calorimeter of water equivalent 20 gram contains 180 gram of water at 25 degrees Celsius. M grams of steam at 100 degrees Celsius is mixed in it till the temperature of the mixture is 31 degrees Celsius. The value of M is close to latent heat of vaporization for water is 540 calorie per gram for water. अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आप जानते हो। ओके चलिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखना कि हमारे पास एक कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर के अंदर जो पानी भरा हुआ है, इस पानी और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर स्टार्टिंग में तो 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर होगा वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है। सो 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर कैलोरीमीटर में लिया हुआ है तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। अच्छा, वाटर का मास देके रखा हुआ है कितना 180 ग्राम और कैलोरीमीटर का मास इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, मास वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। देखो किसी भी चीज का अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ होता है, लेट्स से इट इज वाटर इक्विवेलेंट ME, तो हम क्या कर सकते हैं, कैलोरीमीटर का मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, दैट विल बी इक्वल टू इट्स वाटर इक्विवेलेंट ME मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये MS का जो प्रोडक्ट होता है मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी का, ये इस तरीके से आता है। इसका M और इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी विल बी इक्वल टू इट्स वाटर इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये दोनों जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। तो अगर मुझे कहीं M/S कैलोरीमीटर का दिखता है तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है वो और वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे MS का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अच्छा ME का वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है इसका, दैट इज 20 ग्राम, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात यहाँ पे देखो क्या बोला है, M ग्राम्स ऑफ स्टीम, देख रहे हो, M ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड इन इट। अब इसके अंदर क्या किया, M ग्राम स्टीम मिक्स कर दिया। अब ये स्टीम जो है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, किसका, स्टीम का टेम्परेचर। तो ये M ग्राम स्टीम जब इसके अंदर ऐड किया, मिक्स करते चले गए, तो पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल टेम्परेचर वो 31 डिग्री सेल्सियस, जो कॉमन टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ऐसा बोला गया। टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कितना ग्राम M इसके अंदर मिक्स किया गया है, और आपके पास ऑप्शंस है। अब यहां देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम है, तो स्टीम का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, बाकी दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से वो लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा।
तो आपका हीट स्टीम से निकलेगा, वाटर में जाएगा और कैलोरीमीटर के पास जाएगा। जितना हीट स्टीम ने लूज किया है उतना ही वाटर प्लस कैलोरीमीटर गेन करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर के हिसाब से हीट लॉस्ट बाय स्टीम विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। अब देखते हैं हीट लॉस बाय स्टीम, स्टीम ने कितना हीट लूज किया है। अब देखो जब स्टीम आपका हीट लूज करके और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे मान लो स्टीम है और ये स्टीम आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले तो ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम से या वेपर से वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा और इस दौरान जो भी हीट लेगा वो उसका लेटेंट हीट हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या है, मान लो स्टीम का मास m इन्होंने दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में वो गैस से जब लिक्विड बनेगा तो वो बिना टेम्परेचर चेंज किए पहले पूरी तरह से लिक्विड बनेगा, फिर उसके बाद और हीट जब वो लूज करेगा तब जाके वो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो पहले तो स्टीम से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो जो भी हीट सप्लाई होगा वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। इतना हीट वो सप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि इतना हीट वो लूज कर रहा है क्योंकि वो स्टीम से लिक्विड में आ रहा है। अब लिक्विड से फिर वो 31 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पे आएगा, मतलब उसका टेम्परेचर और कम होगा क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या है 31 डिग्री सेल्सियस। तो सारे लास्ट में 31 डिग्री सेल्सियस पे ही आते हैं। तो पहले तो वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से लिक्विड में आएगा और उसके बाद फिर ये लिक्विड मतलब वाटर ही है, और उसके बाद फिर 100 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए वो और हीट लूज करेगा। और यहाँ पे जो हीट लूज कर रहा है, जो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से, तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, ms डेल्टा टी यूज करते हैं। याद रखना वो वाटर बन चुका है, मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर ही आएगा और चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, राइट। और ये मास स्टीम का ही होगा क्योंकि स्टीम का ही m मास लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और वही बाद में फिर उसका टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को जब आप 31 डिग्री सेल्सियस वाटर तक कन्वर्ट करते हो तो दो फेज में हीट लॉस्ट बाय द स्टीम होता है। एक तो यहाँ पे m इंटू LV और प्लस ms W डेल्टा टी। ये टोटल हीट लॉस्ट बाय द स्टीम विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ बोथ दिस हीट m इंटू LV प्लस m इंटू SW डेल्टा टी। अब देखते हैं हीट गेन बाय वाटर। ये तो स्टीम की बात हो गई, अब वाटर पे आते हैं। तो वाटर का तो सीधा है, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ 31 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हीट गेन बाय वाटर क्या होगा, अच्छा इसका मैं वैल्यू भी लिख दूं क्या, चलो बाद में लिखते हैं। हीट गेन बाय वाटर क्या होगा बताओ, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर, प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर भी वही होगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। चलिए वैल्यूज डाल देते हैं। m तो हम लोग को पता करना है, LV का वैल्यू क्या होगा, LV इज गिवन आई गेस, राइट, यस 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 540 प्लस m इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, नहीं स्टीम का नहीं, स्टीम का तो चलो स्टीम पहले 100 डिग्री सेल्सियस से लिक्विड बना, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से वो 31 डिग्री सेल्सियस पे आया है। तो स्टीम का जो टोटल टेम्परेचर चेंज है वो 100 से 31 मतलब 69 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डेल्टा टी 69 हो जाएगा। नाउ वाटर पे आते हैं, ये तो स्टीम की बात हो गई। वाटर का मास जो है 180 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 है और टेम्परेचर चेंज 25 से 31 पे मतलब 6 का हुआ है, 6 आ जाएगा, प्लस ms। अब हमको यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है ms का वैल्यू जो कैलोरीमीटर का होगा दैट विल बी इट्स इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो वाटर इक्विवेलेंट तो 20 है और वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 है, तो ms विल बी इक्वल टू MESW दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 1 और इसका कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 25 से 31 पे ही गया, मतलब 6 से चेंज हुआ है। बस आपको इसको कैलकुलेट करना और आपको यहाँ पे m का वैल्यू मिल जाएगा।
सो m मल्टीप्लाइड बाय 540 प्लस 69 कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे 540 प्लस 69, I think it will be 540 plus 60, 600, 609, that is equal to 180, so 18 6 1080 plus 6 2 12, that is 120. तो 609 m is equal to, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो आगे यार, अभी 1200 हो जाएगा. सो नाउ m will be equal to 1200 divided by 609. So this is almost equal to 2, क्योंकि ये 600 होता है तो 2 आ जाता है आंसर. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 से थोड़ा कम होगा, 1.8 1.9 समथिंग आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो, पर वैसे भी वैल्यू जो है वो 4 3.2 2.6 इससे ज़्यादा ही है. तो यहाँ पे आपका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 2 है और ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, आइस का स्पेसिफिक हीट दे के रखा हुआ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. वाटर का 1 होता है, यहाँ पे आइस का देके रखा हुआ है इतना है. इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस. फाइनली नो आइस इज लेफ्ट एंड वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस पूछा है. क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है. हमने आइस लिया यहाँ पे और आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है. और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का देके रखा हुआ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. जब इसको ऐड किया, इसका मास m1 है, इसका मास m1, ये आइस है. इसको जब लिक्विड में ऐड किया तो उस लिक्विड का मास m2 दिया हुआ है. इस लिक्विड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम वाटर का जानते हैं 1 है वाटर का, और 1 ग्राम पर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस जो भी होता है. और इसका हम लोग को लेटेंट हीट ढूंढना है आइस का कितना होता है, कितना होगा इस प्रोसेस में. और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि जब दोनों को मिला दिया गया तो कुछ भी आइस बचा नहीं, नो आइस इज लेफ्ट एंड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है कि आपका हीट जो है वाटर से आइस की तरफ जाएगा. जब वाटर से आइस के अंदर हीट जाएगा तो वाटर हीट लूज करेगा और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर चला आता है. तो इसका मतलब इसका डेल्टा टी का वैल्यू 50 हो जाएगा. किसका, वाटर का. अब यहाँ पे देखो सिंपल है, अगेन हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस. जितना लूज किया इसने उतना आइस ने गेन कर लिया. हीट लॉस बाय वाटर क्या, जो भी हीट उसने लूज किया उसने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया. तो जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, ms डेल्टा टी. वाटर का मास m2 दे के रखा हुआ है तो मैं m2 लिख देता हूँ. इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. और टेम्परेचर चेंज वाटर का कितना हुआ है 50 से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 50. नाउ हीट गेन बाय आइस. अब वो बोल रहा है कि कुछ भी आइस बचा नहीं है, इसका मतलब पूरा आइस मेल्ट हो चुका है और मेल्ट होकर लिक्विड बन गया है और टेम्परेचर उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आया है. आइस की बात हम अलग से करते हैं. अब आइस को जब तुम हीट करोगे तो पहले तो वो -10 डिग्री सेल्सियस आइस से पहले वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे, समझे. इस दौरान तुमने जो भी हीट दिया रहेगा वो हीट का वैल्यू होगा ms डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है. और इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का यूज करना पड़ेगा जो भी 0.5 है. उसके बाद आइस को फिर लिक्विड में कन्वर्ट किया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे. अब इस कन्वर्जन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि आइस से लिक्विड उसका स्टेट चेंज हो रहा है. तो इस केस में जो हीट दिया जाएगा वो लेटेंट हीट होगा. जब आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे हीट देते हो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, तो वो लेटेंट हीट होगा. और ये लेटेंट हीट आपका m × L हो जाएगा. समझ गए. तब टोटल हीट इस केस में क्या होगा बताओ. एक तो यहाँ सप्लाई हुआ -10 से 0 पे लाने के लिए आइस को, वो होगा आपका ms डेल्टा टी प्लस और कितना गेन किया इसने, जब वो मेल्ट हुआ पूरी तरीके से तो यहाँ पे उसको लेटेंट हीट भी मिला. अब देखो आइस का मास आई थिंक m1 दे के रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे m1 यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है. और उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.5 है तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे. देखो फॉर्मूला में पता है ना, ms डेल्टा टी प्लस ml, ms डेल्टा टी प्लस
ml। तो उसका मास m1 है और स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.5 दे के रखा हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर जब वो यहाँ से आया तो -10 से 0 पे गया, तो टोटल टेम्परेचर चेंज 10 का हो गया, प्लस अगेन उसका मास m2 आ जाएगा, और इसका लेटेंट हीट हमको ढूंढना है वैसे भी, तो L लिख दो, बस इसी को सॉल्व कर लो, आपको L आ जाएगा। तो ये 50 m2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके, इंटू m1 और प्लस m2L। तो इसको यहाँ ले आओ, तो 50 m2 माइनस 5 m1 इज इक्वल टू m2 इंटू L, ना सॉरी यहाँ पे m2 ही आएगा, ये गड़बड़ कर दिया। आइस का मास जो है, नहीं 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 नहीं, नहीं क्या कर रहा हूँ, ये m है, ये भी m1 ही आएगा, आइस का ही मास लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 50 m2 माइनस 5 m1 इज इक्वल टू m1L, m1 को यहाँ भेज दो तो L बच जाएगा, तो L विल बी इक्वल टू 50 m2 माइनस 5 m1 अपॉन m1, m1 दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 50 m2 अपॉन m1 और माइनस 5 m1 अपॉन m1 विल बी 5, यही आपका आंसर है, दैट इज 50 m2 अपॉन m1 माइनस 5, और ये आपका ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।